अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे रमज़ानुल मुबारक की एक ख़ास रेसिपी पकोड़े, जो कि रमज़ानुल मुबारक में सभी घरों में बहुत ही ज़्यादा बनाए जाते हैं। आज हमने पकोड़ों को एक ख़ास तरीके से बनाया है, सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। क्रिस्पी पकोड़े मैंने बनाए हैं। उसके लिए हम देखते हैं हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। क्रिस्पी पकोड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है। उसको मैं बारीक बारीक लंबा लंबा काट लूँगी। बहुत ही पतला और लंबा इसको मैंने काट लेना है। थिन थिन पीस इसके कर लेंगे। इसी तरह से इसको मैंने पूरा कट कर लिया है। इसी तरह मैं टमाटर को भी छोटे छोटे पीस में कट कर लेती हूँ। टमाटर का ये है कि टमाटर के बीज मैं निकाल लूँगी, क्योंकि ये फिर पानी छोड़ते हैं, जिसकी वजह से पकोड़े क्रिस्पी नहीं रहते। फिर इनके बीज को मैं अलग कर लूँगी और इनको छोटा छोटा पीस करके कट कर लूँगी। बहुत छोटे छोटे इनको कट करना है। एक टमाटर और एक प्याज मैंने यूज़ किया है। आप अपने हिसाब से जितने पकोड़े बनाना चाहें कम ज़्यादा कर लें। आलू मैंने यहाँ पर इसके लिए 2 यूज़ करूँगी। 2 आलू को मैंने अच्छी तरह से धो के छील लिया है। अब इनको मैं कद्दूकश की मदद से कद्दूकश कर लूँगी। आप इसको बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन क्रिस्पी पकोड़े की एक ख़ास खुसूसियत है कि इस तरह करके आलू डालो तो ज़रा क्रिस्पी बनते हैं ज़्यादा ही। तो मैं दोनों आलू किसी तरह शर्ट करके डालूँगी। यहाँ पर मैंने कुछ आधा कप पालक ली है। उसको भी मैं पतला पतला लंबा लंबा कट कर लूँगी। बेबी स्पिनच मैंने यूज़ किए हैं। पतला पतला लंबा लंबा इनको भी मैं यहाँ पे काट लूँगी। इससे भी पकोड़ों में ये बहुत ही अच्छी खुशबू भी देते हैं और इनका बहुत अच्छा पकोड़ों में टेस्ट आता है। इनको भी मैं अच्छी तरह से काट लूँगी। एक सब्ज़ मिर्च का मैं इस्तेमाल करूँगी। उसको भी मैं, ये ज़रा छोटी वाली है, ज़रा तेज़ होती है, इसको मैं बहुत छोटा छोटा कट कर लूँगी। 4 कट इसको मैंने लगाए हैं और इसको अब मैं बहुत ही छोटे पीस में कट कर लेती हूँ। बिल्कुल इसको हमने छोटे पीस में काट लेना है। एक ही मैंने इसमें यूज़ की है सब्ज़ मिर्च। अब हम यहाँ पर एक बाउल लेते हैं और इसमें तमाम सब्ज़ियाँ ऐड कर लेते हैं। प्याज मैंने एक काट लिया था, उसको मैंने ऐड किया है। एक टमाटर और 2 आलू मैंने लिए थे, उनको मैंने शर्ट कर लिया है। यहाँ पर कुछ पालक है, मैं ऐड करूँगी। हम इसमें कुछ अपने ड्राई मसाले ऐड करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है कूटी हुई लाल मिर्चें 1 चम्मच, सूखा धनिया 1 चम्मच, अनारदाना 1 चम्मच पाउडर मैंने सबको यूज़ किया है। यहाँ पर ये मैंने छोटी चाट का जो मसाला होता है, छोटी चम्मच चाट मसाला ऐड किया है। 1 छोटी चम्मच नमक ऐड किया है। पकौड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर के ऐड किए हैं। कोई भी पकोड़े आप बनाएं तो ऐड करें, इससे पकोड़े क्रिस्पी बनते हैं। आधी चम्मच मैंने अजवाइन डाली है। यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया है। जितना मुझे ज़रूरत होगा मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती जाऊँगी। 1 गिलास पानी लिया है और उससे इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी, थोड़ा थोड़ा बेसन डालकर इनको अच्छी तरह से मसालों को सब्ज़ी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बहुत पतला भी इसको नहीं करना और बहुत गाढ़ा भी नहीं करना, दरमियाना सा बस हमने इसको रखना है। जहाँ पर मुझे लगेगा ज़रूरत होगी मैं थोड़ा थोड़ा और बेसन ऐड करती जाऊँगी। अभी मैं थोड़ा सा और ऐड कर लेती हूँ,
थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेती हूँ। फिर दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अच्छी तरह से स्मूथ से इसका एक बैटर बना लेंगे और इसको आप कुछ देर पहले ही बनाने से, घंटा 2 पहले बना कर रखें तो ये बहुत अच्छी तरह से इसमें फिर सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं और जब पकोड़े बनाते हैं फिर बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। तो कोशिश यही करें कि बनाने से 1 घंटा 2 पहले आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख लें। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मेरा थोड़ा पतला है, इसमें थोड़ा और बेसन ऐड करती हूँ। थोड़ा सा और हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ना तो हमने बहुत पतला रखना है और ना ही हमने बहुत गाढ़ा रखना है, दरमियाना सा बस ये बैटर हमने इसका बनाना है। अभी भी यहाँ पर ये थोड़ा पतला है, मैं थोड़ा और इसमें ऐड कर लेती हूँ बेसन। कोई भी पकोड़े आप बनाएं तो उसमें कॉर्न फ्लोर को ज़रूर ऐड करें, उससे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी, नाइस क्रिस्पी बनते हैं। 4 टेबलस्पून इसमें मैंने ऐड किए थे कॉर्न फ्लोर के। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। इसको मैंने अब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। यहाँ पे मैं ऑयल लूँगी, ऑयल को मैंने गरम कर लिया है। मैं 1 टेबलस्पून की मदद से छोटे छोटे पकोड़े इसके डाल लूँगी और इसको दोनों तरफ से फ्राई कर लूँगी। ऑयल मेरा गर्म हो चुका था, देख सकते हैं इसमें अच्छे से बबल्स बनने लगे हैं। अब हम इसमें अपने पकोड़े डाल देंगे। 1 चम्मच टेबलस्पून की मदद से मैं इसमें पकोड़े ऐड करती जा रही हूँ। अच्छी तरह से हम इसको दोनों साइडों से फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर हमने इनको देना है, बहुत काले भी नहीं करने, नहीं तो इनमें जलने का टेस्ट आने लगता है। नाइस कलर हम इसको देंगे, गोल्डन गोल्डन सा। अच्छी तरह से हम इनको तेज़ आंच पर इसको हमने फ्राई करना है। आंच हल्की करें तो फिर ये ऑयल सारा इसमें जज्ब हो जाता है, तो ज़रा ऑयली हो जाते हैं। तेज़ आंच पर हम इसको पका लेंगे दोनों साइडों से। तकरीबन 4 से 5 मिनट हमें इसको लगेंगे पकने में। तो यहाँ पर ये मैंने इनको निकाल लिया है, बहुत अच्छा नाइस इनमें गोल्डन कलर आ चुका है। इसको मैं चटनी के साथ सर्व करूँगी, ज़रूर ट्राई करें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दूसरों के साथ भी इसको शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।